2024 के चुनावी चक्रव्यूह का 5वां चरण सर पर है। सभी पार्टियां, सभी दिग्गज इस चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए जी जान से जुट गए हैं। हर किसी को पता है कि ये बची हुई सीट ना सिर्फ महत्वपूर्ण है, बल्कि देश की सियासी तस्वीर क्या होगी यह तय करने की क्षमता भी रखती है सभी की सभी सीट्स। और इसीलिए आज जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस चक्रव्यूह का 5वां द्वार तोड़ने के लिए यूपी पहुंचे, तो वहीं पर गांधी परिवार के गढ़ यानी कि अमेठी में अखिलेश और राहुल गांधी ने एक साथ आकर आपसी एकता के साथ विपक्षी गठबंधन की ताकत दिखाने का प्रयास किया। लेकिन इन सब के बीच आज हमारी नजर मुंबई पर भी रहेगी, क्योंकि आज मुंबई सियासी बैटल ग्राउंड का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां मुंबई पीएम मोदी की कई रैलियां हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ INDI गठबंधन भी मेगा रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे पर से। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर पूर्वांचल में ताबड़तोड़ रैलियां की, तो वहीं पर आज उन्होंने अवध और बुंदेलखंड के इलाकों में 3 बड़ी रैलियां भी फिलहाल की। सबसे पहले बात बुंदेलखंड की। पहली बुंदेलखंड के अमीरपुर में रैली की, तो दूसरी तरफ बात करें फतेहपुर की, जहां पर वो रहे, और तीसरी बाराबंकी में। 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर 20 मई को वोटिंग होनी है, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, मोहनलालगंज, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा और फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा शामिल है। यानी कि जिन 14 सीटों पर मतदान होना है, उनमें अवध के साथ बुंदेलखंड और प्रयागराज के क्षेत्र भी शामिल है। पिछली बार बीजेपी ने इनमें 13 सीटों पर कब्जा जमाया था, यानी सिर्फ और सिर्फ रायबरेली की सीट उससे दूर रह गई थी। ऐसे में इस बार बीजेपी के सामने इन सीटों पर प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूपी दौरा यही संकेत देता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में एक साथ कई सारे निशाने साधे। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार 4 जून को हैट्रिक बनाने जा रही है, जीत की हैट्रिक लगाएगी। हमीरपुर में उन्होंने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कांग्रेस पर वार किया, निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक की थी, जबकि कांग्रेस कहती है कि अगर वो सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 वो वापस ले जाएगी। फिर फतेहपुर पहुंचे थे वो। फतेहपुर में उन्होंने सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि सपा कांग्रेस के गठबंधन में सिर्फ आतंकियों को खुली छूट मिलेगी। जबकि बाराबंकी की बात करें तो उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष सत्ता में आया तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिए जाएंगे। क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनवाते हैं। आप देख रहे होंगे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो कश्मीर में फिर से आर्टिकल 300 वापस लाएंगे और लगा देंगे। कांग्रेस आजकल हमें धमकी दे रही है कि पाकिस्तान से डरो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस के लोगों को बुंदेलखंड की इस धरती पर आकर समझना चाहिए कि वीरता क्या होती है। हम पाकिस्तान को घर में घुसकर मारकर आए थे कि नहीं आए थे? पाकिस्तान ने फिर कभी मुंह उठाने की हिम्मत की क्या? पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। इसकी धमकी देने वालों को पता नहीं है, उनको उसके रखरखाव का खर्चा नहीं है, उनके पास संभालने का खर्चा नहीं है। उनके पास साथियों वो कहते हैं मिसाइलें हैं। हम बुंदेलखंड में जो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं ना, वो पटाखे बनाने के लिए नहीं है, मिसाइल बनाने के लिए है। साथियों, यूपी में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी हर चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी लॉन्च हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों की कुंडली मिलती है, सारे गुण मिलते हैं। ये दोनों
परिवारवाद को समर्पित है। दोनों भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में हैं। दोनों अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते। दोनों अपराधियों और माफियाओं को बढ़ावा देते हैं और सपा कांग्रेस दोनों आतंकवादियों की उतनी ही हमदर्द है। इसलिए जब सपा कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकवादियों को खुली छूट मिल जाती है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना।